हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड बाय सीएल पब्लिक स्कूल नारनौल। आइए इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को आप एक बार अपनी साइड से ट्राई करिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में काफ़ी किए हुए भी हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4। तो 3,4 से एक लाइन है जो पास करनी चाहिए और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रही है जिनका सम है 14। तो मान लेते हैं कि लाइन हमारे पास कुछ ऐसे 3,4 से पास कर रही है, तो लाइन मान लेते हैं कुछ ना कुछ ऐसे, ठीक है। और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना रही है उनका सम है 14। तो अभी हमको नहीं मालूम कि एक लाइन बनेगी या दो लाइन बनेंगी, हम बस मैथमेटिकली प्रोसीड करते जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है वैसा हम करते जाएंगे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में सबसे पहले लाइन की इक्वेशन हम ऐसे मान लेते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। उसने गिवन किया है कि a प्लस बी की वैल्यू है 14। हमने क्लास में किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, तो हो जाएगा आपसे। और जिस पॉइंट से पास कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। सो नाउ स्टूडेंट्स, इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम हियर दैट अगर 3,4 से पास कर रही है तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 हम इसमें पुट करा देंगे। तो x की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बनी हुई है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और एक इक्वेशन यहाँ पहले से हमने बनाई हुई थी जो क्वेश्चन में गिवन था कि सम है 14, यहाँ से हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो अननोन्स हैं, ए और बी, दो इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लास में हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने पहले भी ऐसे किए हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 विच लाई एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए इसको हम करेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सभी लोग एक बार और वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करिए इसको। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 पे हमको कुछ पॉइंट्स बताने हैं विच लाई एट ए यूनिट डिस्टेंस, जो कि 1 यूनिट डिस्टेंस दूर हो इस वाली लाइन से, 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। तो मैं एक बार ये बाकी सारे प्रीवियस क्वेश्चन की सारी डिटेल्स को इरेज करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो मान लीजिए ये वाली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 की। और एक दूसरी लाइन है जो गिवन है, उसकी इक्वेशन है, यहाँ पर गिवन है हमारे पास एक और स्ट्रेट लाइन। तो उसको मान लेते हैं, इसके पैरेलल तो है नहीं, तो कुछ ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, कि भाई कुछ करके ऐसे कुछ करके जा रही है, ऐसे मान लो, ठीक है, जैसे ये मान लो, ये मान ली, ठीक है। अब हमको इस लाइन से वो पॉइंट्स बताने हैं जो कि 1 यूनिट डिस्टेंस दूरी पर हो। तो देखो मैं बताता हूँ पहली बात तो कि दो पॉइंट क्यों बनेंगे, क्योंकि उसने पॉइंट्स बोला है ना, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट्स क्यों आएंगे। तो देखो हो सकता है एक पॉइंट यहाँ पर लाई करे जिसका यहाँ से पर्पल लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो 1 यूनिट, या फिर हो सकता है कि मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ आगे और रेड वाली को भी एक्सटेंड करता हूँ। हो सकता है स्टूडेंट्स पॉइंट इस वाली साइड लाई करे और उसका इससे यूनिट डिस्टेंस हो ऐसे, ओके। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका रहेगा कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये रेड वाली है ना, इसके ऊपर हम जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे अल्फा कोमा बीटा। दो अननोन्स हैं, दो में से एक अननोन को हम हटा देंगे, तो बीटा को हम हटा देंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 माइनस अल्फा। तो रेड लाइन के ऊपर, ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन के ऊपर हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया और उस जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कोमा 4 माइनस अल्फा। नाउ अल्फा कोमा 4 माइनस अल्फा का 4x प्लस 3y इक्वल टू 10 से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। सो इस इंफॉर्मेशन का अब हमको यूज करना है। 4x माइनस 3y से डिस्टेंस निकालना है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस अल्फा माइनस 10 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
मैग्नीट्यूड एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके बनाई है, मैं वो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और अगर एक पॉइंट है x1 कोमा y1, इस पॉइंट का हमको इस लाइन से डिस्टेंस बताना है, तो उसका फॉर्मूला आता है डिस्टेंस d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही हमने इसमें अप्लाई कर दिया तो ये डिस्टेंस आ गया एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब इसमें मोड को हम सोल्व करेंगे तो अल्फा की हमको 2 वैल्यूज मिल जाएंगी और उसके कोरोस्पोंडिंग हमको 2 पॉइंट्स भी ऐसे मिल जाएंगे। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज दिस। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, पहले मैं पिछले वाले क्वेश्चन की डिटेल्स को इरेज कर देता हूं। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा अपने फेयर कॉपी में, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है शो दैट द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज दिस। तो हमको मालूम है टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। किसी को भी m1 ले लो, किसी को भी m2 ले लो, मोड लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो उसने बोला हुआ है tan ऑफ द एंगल की वैल्यू बताओ कि प्रूव करो कि इस केस में इतनी आने वाली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, ये जो फर्स्ट लाइन है, इस लाइन का हम स्लोप लिख लेते हैं। लाइन की इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। और हमको एक बात मालूम है कि अगर लाइन की इक्वेशन लिखी होती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो लाइन का जो स्लोप आता है वो आता है माइनस ऑफ a बाय बी। तो यहाँ पर लाइन 1 का जो स्लोप है वो हो जाएगा माइनस 1 बाई ए डिवाइडेड बाई 1 बाई बी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए। तो m1 की वैल्यू आ गई माइनस b बाई ए। ऐसे ही m2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वहां पर ऑब्जर्व करो m2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस ऑफ b बाई ए। ऑलराइट, सो अब b बाई ए और माइनस b बाई ए ये वैल्यू हमको इस वाले फॉर्मूला में पुट करनी है। पुट कर देना और आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, जब मैंने आपको इस फॉर्मूला का डेरिवेशन बताया था, याद करिए, जब मैंने आपको इस फॉर्मूला का डेरिवेशन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ये जो मोड साइन है, ये मोड साइन उसी केस में लगाते हैं जब हम यहां पर एक्यूट एंगल को कंसीडर करते हैं। ऑलराइट, अभी इस वाले केस में आप चेक करिए, उसने कहीं पर भी एक्यूट एंगल का नाम ही नहीं लिया है, तो इस केस में हम मोड भी नहीं लगाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप लगाना चाहो मोड लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रूव करने के लिए उसने बोला नहीं है कि जो आएगा ये 2ab अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे के बाहर उसने मोड नहीं लगाया है। तो वो मोड इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता, एंगल चाहे एक्यूट एंगल लो चाहे ऑब्ट्यूस एंगल लो, दोनों ही केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मोड को हटा दो, आप भी अपने फॉर्मूले से इस वाले क्वेश्चन में मोड को हटा दो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब ये तीनों क्वेश्चंस आप अपने नोट कर लीजिए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बाकी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।